शी इज़ जस्ट अ मेमोरी फॉर मी एंड मैं तुझे बताऊंगा वाई। बट इमेजिन कर कि तू गॉड है, तूने ये धरती बनाई, तूने ट्रीज बनाए, तूने प्लांट्स बनाए, तूने रिवर्स बनाई, तूने पहाड़ बनाए, तूने ह्यूमंस बनाए, तूने इतना ब्यूटीफुल वर्ल्ड बनाया एंड फिर तू अर्थ पे जा रहा है एंड तुझे एक बंदा दिखा है तो उसको पूछ रहा है, हे भाई कैसा लगा तुझे दुनिया, कैसी लगी तुझे दुनिया, क्या कर रहा है, कैसा लग रहा है तुझे सब कुछ। एंड वो तुझे देख के बोल रहा है, अरे सब बेकार है, ये झाड़ ऐसा टेढ़ा क्यों है, ये बर्ड्स ऐसे क्यों, वो आसमान में क्यों उड़ रहे हैं और मैं नीचे क्यों, सब इतना बेकार क्यों है, मेरे बाल इतने बेकार क्यों है, मेरी शक्ल इतनी बेकार क्यों है, मेरी हाइट इतनी छोटी क्यों है, सब इतना बेकार क्यों है। एंड तू उसे देख के बोल रहा है व्हाट द हेक, बिकॉज तू गॉड है, लाइक तूने सब कुछ बनाया, तुझे लग रहा था ओ ये तो खुश होगा कि ये दुनिया कितनी ब्यूटीफुल है, बट ये बोल रहा है ओ व्हाट द फक, सब बेकार है, रो रहा है। एंड फिर तू उससे दूर चला गया, तू दूसरे बंदे के पास जाता है एंड तू उसे सेम सवाल पूछता है, हे भाई कैसा चल रहा है सब कुछ। एंड वो तुझे बोलता है वाओ ये ट्रीज कितना ब्यूटीफुल है, लाइक ये रिवर्स कितनी ब्यूटीफुल है, बर्ड्स कितने ब्यूटीफुल है, लाइक मुझे कितना अच्छा फील हो रहा है, मैं अच्छा दिखता हूँ, लाइक मुझे अच्छा फील हो रहा है, मैं जैसा भी हूँ मैं अच्छा हूँ, मुझे सब अच्छा फील हो रहा है, मैं खाना ढूंढ रहा हूँ अपनी फैमिली के लिए एंड एवरीथिंग इज फकिंग गुड। एंड तू उसकी तरफ देख के बोल रहा है वाओ ये इतना हैप्पी है, मैं इसी के अराउंड रहूँगा, गॉड वॉन्ट्स यू टू बी हैप्पी। मैं एक बार अपने बेड पे सोया हुआ था एंड मैं एकदम डिप्रेस्ड बैठा था, एकदम ऐसे रो रहा था, आंखों से पानी आ रहा था, मैं फकिंग पॉर्न एंड जंक फूड सारी खराब चीज़ें कर रहा था, मैं पॉर्न देख रहा था, जंक फूड टीवी शोज देख रहा था बकवास, एंड मुझ में एनर्जी थी ही नहीं। 18 साल के हाई एनर्जी बंदे में एनर्जी नहीं थी। मैं जस्ट सोच रहा था भाई मैं पूरा दिन खा रहा हूँ अच्छे से, 10-10 घंटे सो रहा हूँ, 12 बजे उठ रहा हूँ सुबह, तो मुझ में एनर्जी क्यों नहीं है। फिर एक दिन मुझे ऐसे एक बंदी का टेक्स्ट आता है एंड शी इज लाइक तू इतना अच्छा है, आई वांट यू वगैरह वगैरह। एंड मुझ में अचानक से ये एनर्जी आ गई बाहर की, ओ शिट या मैं तो सेक्सी हूँ, एकदम एकदम क्रेजी हूँ, लाइक मैं तो चैड हूँ, मैं अल्ट्रा गीगा चैड अल्ट्रा मैड। अब 1 सेकंड में मेरे अंदर वो एनर्जी कैसे आई, कैसे? अब तक तो मैं डिप्रेस था, कुछ चेंज नहीं हुआ, कुछ मैंने ऐसा नया नहीं किया, 1 सेकंड में मेरे अंदर एनर्जी कैसे आई जब मैं अपने बेड पे 2 सेकंड पहले डिप्रेस्ड नो एनर्जी के साथ बैठा हुआ था। इट्स बिकॉज हमारे अंदर अनलिमिटेड एनर्जी एक्चुअली होती है। तुझे पता है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और बी डिस्ट्रॉयड। ह्यूमंस में एनर्जी होती है बिकॉज बाहर से हमें एनर्जी मिलती है, लाइक लाइट एंड ट्रीज, सनलाइट वगैरह, गॉड के थ्रू एंड हर चीज़ के थ्रू हमें एनर्जी मिलती है, लाइक हमारी सेंसेस के थ्रू हमें एनर्जी मिलती है, तो वो एनर्जी हमारे अंदर होती है। बट कुछ अगर बाहर वाली चीज़ होती है, जैसे तेरा ब्रेकअप हो गया या तेरे पेरेंट्स ने तुझे कुछ बोल दिया, तो तू ऐसे क्लोज होने लगता है एंड ऐसे अपनी एनर्जी ब्लॉक करने लगता है एंड एनर्जी ऐसे हार्ट से आती है, ये बहुत साइंटिफिक है। तो तू अपना हार्ट क्लोज करने लगता है एंड ऐसे डिप्रेस्ड एनर्जी फील करने लगता है बिकॉज तू अपना हार्ट ऐसे क्लोज कर रहा है, ऐसे शिट बॉडी लैंग्वेज हो जाती है तेरी ऐसे। तू ब्रश करना भूल जाता है एंड तू नहाता भी नहीं है एंड तू ऐसे बैठा रहता है पूरा दिन, जंक फूड, पॉर्न, वीडियो गेम, इस चीज़ में इंडल्ज हो जाता है, तेरी एनर्जी डाउन फील होती है। बट व्हाट इफ तू अपना हार्ट क्लोज ही ना करे एंड जस्ट लेट गो करे, जो भी तेरे अंदर नेगेटिव फीलिंग आ रही है, मे बी तेरा ब्रेकअप हो गया हो एंड तुझे ऐसे कुछ सिमिलर रेस्टोरेंट में गया हो तू, फॉर एग्जाम्पल जहाँ तू अपने एक्स के साथ जाता था एंड तुझे अचानक से वापस वो नेगेटिव एनर्जी फील हो रही है, वो इसलिए होती है बिकॉज हम लोग ने ऐसे लेट गो नहीं किया होता है एंड खुद के अंदर स्टक रखी होती है। एंड वो अच्छी चीज़ों के साथ भी होता है, लाइक कुछ ऐसे हैप्पी मेमोरी होगी जो तू लेट गो नहीं कर रहा है एंड तू अपने दिल में ही रख रहा है। ये अच्छी एंड बैड दोनों मेमोरीज के साथ होता है एंड वो एनर्जी होती है, यू नो, कभी कभी ऐसे फील होता है, लाइक वो स्मेल एंड सब कुछ फील होता है, स्मेल, लाइट, आई साइट, हर चीज़ दिखने लगती है, लाइक ऐसा लगता है हम उस मोमेंट में है एक्चुअली, एंड फिर वो ख़राब फील होने लगता है। बट व्हाट इफ तू वो पेन फील करे एंड जस्ट लेट गो करे एंड सोचे मैं हमेशा ओपन रहूँगा। ये एक इस बुक में भी है, द वे ऑफ द सुपीरियर मैन में, लिव विद एन ओपन हार्ट इवन इफ इट हर्ट्स। मुझे याद है मैं एक बार लाइक
मैं एक बंदी को बहुत पसंद करता था एंड मेरा उसके साथ ब्रेकअप हो गया और मैं 2 3 4 महीने ऐसे ही डिप्रेस था। बट फिर मैंने एक बार सोचा, लाइक रैंडमली, मैं बहुत थक गया था ये सब बुलशिट रो रो के, घटिया हैबिट्स करके, एंड मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं फील हो रहा। बट फिर एक दिन मैंने जिम ज्वाइन किया एंड मैं जिम गया, एकदम हार्ड पुश किया मैंने, एंड अचानक से मेरे अंदर फ्यूचर के लिए ऐसे थॉट आया कि इफ़ मैं वर्कआउट करते रहूँगा, इफ़ मैं अपनी सोशल स्किल्स इम्प्रूव करते रहूँगा, इफ़ मैं अपनी फेशियल हेयर स्टाइल वगैरह, नॉलेज वगैरह, स्किल, करियर, हर चीज़ इम्प्रूव करते रहूँगा, तो मैं इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव बन जाऊँगा कि मैं एकदम ज़्यादा ब्यूटीफुल वुमेन अट्रैक्ट करने लग जाऊँगा, एकदम क्रेजी, जो सोच भी नहीं सकते लोग, मैं अट्रैक्ट करने लग जाऊँगा इफ़ जस्ट मैं खुद को इम्प्रूव करते रहूँ। ये अचानक से मेरे अंदर थॉट आया एंड मेरी एनर्जी अचानक से ट्रिपल हो गई एंड मैं हर दिन वो पॉजिटिव थॉट सोचता था। कुछ भी हो, कुछ भी ऐसे नेगेटिव किसी बंदी ने मुझे बोल दिया और तू ऐसा क्यों दिख रहा है, मैं कभी उसे एज खुद पे नहीं लेता था। मैं हमेशा सोचा नहीं, मैं अट्रैक्टिव हूँ, मैं जितना ज़्यादा खुद को इम्प्रूव करते जाऊँगा उतना ज़्यादा मैं अट्रैक्टिव बनते जाऊँगा। एंड ये हम मॉडर्न सोसाइटी ने हमारी मैस्कुलिनिटी थ्रॉटल कर दिया, हमें बोला है नहीं नहीं, जस्ट बी द वे यू आर, एंड ऐसे बुलशिट फेमिनिस्ट प्रोपेगेंडा करते हैं कि जस्ट जैसा है वैसा ही रहे, हैप्पी, जैसा तू वीक रहेगा तो भी हैप्पी रहे। लाइक नो, यू आर नॉट सपोज टू बी हैप्पी अगर तू वीक है एंड बुलशिट चीज़ें कर रहा है। इफ़ तू ऐसे घर पे पॉर्न, वीडियो गेम, जंक फूड, ये सारी चीज़ों में इंडल्ज कर रहा है, हाउ आर यू सपोज टू बी हैप्पी? हाउ आर यू सपोज टू बी हैप्पी अगर तू बाहर जाके कोई ट्री पे नहीं चढ़ा? जस्ट गो आउट एंड एक पेड़ पे चढ़ एंड वापस नीचे उतर, एंड तुझे जस्ट इतनी हैप्पीनेस फील होगी। बिकॉज being sad is just a feminine thing. Like, I don't know if it's feminine, but it doesn't feel good, right? Victim, खुद को victim जैसे देखना doesn't feel good. हाँ, ऐसे लोगों से थोड़ी बहुत सिंपैथी मिल जाती है, but still it doesn't feel good, right? ऐसे सैड होना एंड अपने बेड में ऐसे पड़े रहना, चिप्स खाना, जंक फूड खाना और सोचना मैं फेलियर हूँ, ये अच्छा फील नहीं होता। बट व्हाट इफ तू खुद को हाइप करे एंड तू रिमाइंड करे खुद को कि तूने कितनी सारी अचीवमेंट्स अनलॉक किए, तू चलना सीखा है, चलना सीखना सबसे एक क्रेजी चीज़ है। तेरे पैरों में ताकत नहीं थी जब बचपन में, तू पूरा अच्छे से, तेरे पैरों में ताकत नहीं थी, बट स्टिल तेरे माँ बाप ने या जो भी तेरे गार्डियंस थे उन्होंने तुझे हेल्प की एंड तेरे पैरों में ताकत नहीं थी फिर भी तू खड़ा हुआ। वो क्रेजी चीज़ है एंड यू हैव टू बी हैप्पी अबाउट दैट। छोटी छोटी चीज़ों में हमें हैप्पीनेस फील करने आना चाहिए। ऐसे एक शूज़ ले, उसे टाई कर, पहले तो अनटाई कर, फिर वापस फुल प्रेजेंस के साथ, फुल प्रेजेंट मोमेंट में उसे टाई कर एंड जस्ट खुश हो उसके बारे में कि किसी ने ये शूज़ बनाया है, आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट, एंड किसी ने मुझे सिखाया था या मैं खुद सीखा शूज़ टाई करना, एंड ये लाइक हैप्पी फील करो उसके बारे में। रिमाइंड योर सेल्फ, कभी खुद को सेल्फ डेप्रिकेट मत कर कि ओ मैं कितना शिट हूँ ये वो, उससे तेरा बेनिफिट नहीं हो रहा है। हमेशा हर थॉट के बारे में सोच के, पहली बात तो थॉट्स जो हम सोचते हैं वो हम नहीं होते, यू आर द अवेयरनेस। बिकॉज लाइक कभी कभी थॉट्स चले भी जाते हैं, राइट? लाइक इफ तू क्रेजी कुछ चीज़ में इंडल्ज हो रहा हो, जैसे क्रिकेट खेल रहा हो या फुटबॉल खेल रहा हो, तू या पढ़ाई कर रहा हो एंड तू फुल फोकस कर रहा है उस पर, तू ऐसे फ्लो स्टेट में आ जाता है, तेरे थॉट्स चले जाते हैं, राइट? तो इसका मतलब है यू आर नॉट योर थॉट्स। इफ हम हमारे थॉट्स नहीं है देन व्हाट आर वी? हम अवेयरनेस है, जो हम सामने जस्ट अपने थॉट्स को समझ के, वो एक अनोइंग रूममेट है जो जस्ट कॉन्स्टेंटली याद करता रहता है, अरे तू अच्छा नहीं दिख रहा, तेरे दांत ऐसे है, तेरा मुंह ऐसा है। वो तू नहीं है, वो तेरा एक रूममेट है अनोइंग, एंड वो कॉन्स्टेंट याद करता रहता है। तू उसके पीछे अल्ट्रा गीगा चैट बैठा हुआ है जो जस्ट उस थॉट को नोटिस कर रहा है, उस अनोइंग रूममेट को नोटिस कर रहा है। So feel fucking happy and proud of ये automatic manually लिख, manual thoughts जो होते हैं वो है तू, not this fucking automatic bullshit yapping। कभी वो एक सेकंड बोलता है अरे तो अच्छा दिख रहा है, दूसरे सेकंड बोलता है तेरे बाल शिट है, और उस लड़की ने ऐसे देखा तेरी तरफ, वो तुझे कुछ बोल रही है एंड वो तेरे बारे में कुछ सोच रही है। एंड हर इंसान के पास होता है ये जस्ट हमारा ह्यूमन बींग्स का कर्स है।
कि हमारे वो नेगेटिव थॉट्स याद करता रहता है, बट वो हम नहीं है, वो हमारा लाइक इनर रूममेट है जिसके साथ हमें रहना ही पड़ेगा। तू उसके पीछे का कॉन्शियसनेस है, तू अवेयरनेस है जो उस चीज़ को नोटिस कर रहा है। एंड यू नो सैड होके एंड वो थॉट्स को नोटिस करके ऐसा लगता है कि हम सेफ है, बट यू आर नॉट सेफ। ये दुनिया को तू ऐसे कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रहा है उस थॉट्स को सुन के, बिकॉज व्हाट इफ तू सोच रहा है आई होप कल बारिश ना हो, बारिश हो या ना हो वो तेरे कंट्रोल में नहीं है, राइट? बट तूने अब जस्ट सोच लिया, ये थॉट को सोच लिया आई होप कल बारिश ना हो, एंड इफ कल बारिश हो गई अब तो सैड हो रहा है बारिश हो गई, बारिश हो गई। सो डोंट थिंक कि वो थॉट तू है, वो तू नहीं है, एंड सैडनेस भी तू नहीं है। इफ हम लोग 100% मैस्कुलिन होते, यू नो व्हाट होता, तू ऐसे सैड ओके सैड फील करता, बट तू ऐसे चोमू जैसे लिम डिक ऐसे बैठा नहीं रहता, स्मॉल टिक जैसे बैठा नहीं रहता और मैं क्या करूँ और मेरी लाइफ खराब है। तू ऐसे मैस्कुलिन होता है एंड तू गुस्सा होता है एंड तू सोचता फक इट, मैं अपनी लाइफ कैसे फिक्स करूँ, मैं ये चीज़ कैसे फिक्स करूँ, मैं अपनी लाइफ इंप्रूव करूँगा, मैं इतना इरेसिस्टिबल बन जाऊँगा, मैं वन स्टेप एट अ टाइम चीज़ें करूँगा। जैसे इफ़ मैंने लास्ट 2 महीने से कुछ भी नहीं किया है, मैं अगर 1 पुशअप्स मारूँगा अभी, दैट्स प्रोग्रेस। एंड ऐसे करके छोटी छोटी चीज़ें करके हम प्रोग्रेस करेंगे एंड खुद को इम्प्रूव करेंगे एंड तू इतना ज़्यादा इरेसिस्टिबल बन जाएगा कि तेरी फ्यूचर में एक ब्यूटीफुल वाइफ के साथ तू उठेगा सुबह, तू एक ब्यूटीफुल सनसेट सनराइज देखेगा, तेरे बच्चे उठेंगे तेरे साथ आएंगे, तुम दोनों को हक करेंगे, फिर तू फाइनेंशियली फ्री होगा एंड तू जस्ट सोचेगा थैंक गॉड शी इज जस्ट अ मेमोरी। Take action, don't be a chomo, click and watch this video right now. See you soon.